इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुप्रीम कोर्ट के टास्क फोर्स ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली सरकार के दावे पर उठाए सवाल। रिपोर्ट में कहा दिल्ली ने 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की बताई जरूरत। टास्क फोर्स के मुताबिक दिल्ली को थी 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत। 1200 मीट्रिक टन मांगने से 12 राज्यों में हुई ऑक्सीजन की किल्लत। सुप्रीम कोर्ट के टास्क फोर्स ने पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए एक नीति बनाने की सिफारिश की। बड़े शहरों के आसपास हो ऑक्सीजन का उत्पादन। सुप्रीम कोर्ट के पैनल की रिपोर्ट के बाद बीजेपी का केजरीवाल पर हमला, झूठ बोलने का आरोप लगाया। संबित पात्रा ने कहा सच्चाई सामने आई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी केजरीवाल पर बोला हमला, कहा शोर मचाना कोई दिल्ली सरकार से सीखे, 4 गुना ज्यादा मांगा ऑक्सीजन। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर ईडी का छापा। नागपुर के सिविल लाइन स्थित घर पर ईडी ने मारी रेड। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख के घर पर मारा छापा। परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद अनिल देशमुख को देना पड़ा था गृह मंत्री के पद से इस्तीफा। यूपी धर्मांतरण मामले में टेरर एंगल आए सामने। एजेंसियों को विदेशी फंडिंग और टेरर फंडिंग के भी मिले प्रमाण। यूपी धर्मांतरण मामले में टेरर एंगल आया सामने। एजेंसियों को विदेशी फंडिंग और टेरर फंडिंग के मिले प्रमाण। धर्मांतरण से जुड़े सभी संगठनों की पूरी जांच करेगी यूपी पुलिस। 24 राज्यों से जुड़े हैं तार। धर्मांतरण के मामले में यूपी एटीएस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, आरोपियों की जानकारी मांगी। पीएम की सर्वदलीय बैठक पर बोले शिवसेना सांसद संजय राउत। का कश्मीर का मुद्दा गोली के साथ साथ बोली से भी सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए। चुनाव के बाद राज्य के दर्जे के फैसले पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने साधा निशाना। कहा कांग्रेस और दूसरे दल चाहते हैं पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले और फिर चुनाव। जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक दलों को पीएम मोदी ने दिया भरोसा। परिसीमन खत्म होते ही होंगे जम्मू कश्मीर के चुनाव। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीरी नेताओं के साथ पीएम ने पहली बार बैठक की। 3 घंटा 45 मिनट तक हुआ मंथन। बैठक में 14 नेता हुए शामिल। बैठक के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट। कहा जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत करना हमारी प्राथमिकता। चुनाव और जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार के लिए तेजी से करना होगा परिसीमन। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा राज्य की जनता खासकर युवाओं को देना होगा राजनीतिक नेतृत्व। गृह मंत्री अमित शाह ने भी परिसीमन पर दिया जोर। कहा शांतिपूर्ण चुनाव, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। बैठक के बाद पीटीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा अनुच्छेद 370 हटाया जाना मंजूर नहीं। महीने लग जाए या साल 370 लेकर रहेंगे। महबूबा मुफ्ती ने फिर अलापा पाकिस्तान राग का। चीन से बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। महबूबा मुफ्ती बोली आर्टिकल 370 हमारी पहचान, 370 हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था। उमर अब्दुल्ला ने भी कहा अनुच्छेद 370 हटाना कबूल नहीं। केंद्र और जम्मू कश्मीर के बीच विश्वास टूटा। उमर अब्दुल्ला ने कहा सिर्फ एक मुलाकात में दिल की दूरी खत्म करना मुमकिन नहीं। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया संदेहपूर्ण। उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 हटाने की लड़ाई कोर्ट में लड़ने की कही बात। कहा कानून संविधान के दायरे में रहकर विरोध करेंगे। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की तरफ रखी 5 मांगे। जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव हो, कश्मीरी पंडितों को वापस बसाया जाए। पाकिस्तान से बातचीत पर महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने दिया जवाब। कहा बंदूक और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा अनुच्छेद 370 की वापसी का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। देश में पिछले 24 घंटे में लगी 60 लाख से ज्यादा वैक्सीन। वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा 31 करोड़ के करीब पहुंचा। मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन कैंप का खुलासा। अलग अलग सोसाइटी में कैंप लगाकर 2000 से ज्यादा लोगों को बनाया शिकार। 8 लोग गिरफ्तार। यूपी सरकार ने जून में 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य 6 दिन पहले ही पूरा किया। सीएम योगी ने किया ट्वीट। महाराष्ट्र में कम वैक्सीनेशन पर बोले सीएम उद्धव ठाकरे। वैक्सीन की कम आपूर्ति से नहीं पूरा हुआ 10 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान। केंद्र ज्यादा वैक्सीन देगी तो करेंगे ज्यादा वैक्सीनेशन। कहा 8 दिन टीकाकरण बंद रहने के बाद लगाए जाएं तो उसे रिकॉर्ड नहीं कहेंगे। पब्लिक प्लेसेस पर मास्क न पहनने वालों पर मुंबई के बीएमसी ने अब तक लगाया 58 करोड़ का जुर्माना। 449 दिनों में वसूला गया भारी भरकम जुर्माना। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से मुंबई में पहली मौत। इससे पहले मध्य प्रदेश में हुई थी मरीज की मौत। देश में कोरोना के एक दिन में 51,000 से ज्यादा नए केस। 1329 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में 9,844 नए कोरोना के मामले आए सामने। वहीं 197 मौतें दर्ज की गयी। दिल्ली में कोरोना के 109 नए केस। 8 लोगों ने तोड़ा दम। 1% से भी नीचे पॉजिटिविटी रेट। यूपी में कोरोना के 229 नए संक्रमित। 32 लोगों ने दम तोड़ा। 27 जून को सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 11 बजे से होगा प्रसारण। 1975 में लगी इमरजेंसी के 46 साल पूरे। पीएम मोदी ने कहा इमरजेंसी के काले दिन को भुला नहीं सकते। 1975 से 1977 तक संस्थानों का विनाश देखा।
संजय राउत ने आपातकाल भूलने की दी सलाह, कहा इंदिरा गांधी ने डायरेक्ट इमरजेंसी लगाई, अब लगती है इनडायरेक्ट इमरजेंसी। मेरठ से किसानों का जत्था दिल्ली कूच की तैयारी में, दिल्ली देहरादून हाईवे पर डाला डेरा, रात में टोल प्लाजा कराया फ्री। पंजाब के होशियारपुर में केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश की गाड़ी पर हमला, किसानों ने किया हमला, बाल बाल बचे। रक्षा मंत्री के दौरे का दूसरा दिन, केरल के कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान का दौरा किया। दक्षिण नौसेना कमान का दौरा करने के बाद राजनाथ वहां पोत विक्रांत का निर्माण देखने के लिए पहुंचे। देश का पहला स्वदेश विमान पोत है विक्रांत। भारत को दिसंबर तक मिलेगा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, लद्दाख जैसे ऊंचे इलाकों में भी 100% हवाई कवर देगा S-400। तूफान टाउटे में डूबी टग बोट मामले में मुंबई पुलिस ने दर्ज की FIR, बोट के डूबने से 11 लोगों की गई जान। लाहौल स्पीति पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रोहतांग टनल का किया दौरा। आज 10वीं और 12वीं के छात्रों से बात करेंगे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। शाम 4 बजे छात्रों के रिजल्ट से जुड़े हुए सवालों का देंगे लाइव जवाब। इजरायली दूतावास ब्लास्ट केस में करगिल के 4 छात्र गिरफ्तार, सभी छात्र कश्मीर के करगिल के रहने वाले, दिल्ली में करते हैं पढ़ाई। सूत्रों के मुताबिक 17 जून को दरभंगा स्टेशन पर हुए विस्फोट की जांच अब NIA करेगी। पार्सल ब्लास्ट मामले की NIA ने दर्ज की FIR। रैश ड्राइविंग के लिए दिल्ली पुलिस ने काटा रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी का चालान, बारापुला फ्लाईओवर पर अचानक लगाई ब्रेक, सुरक्षा में लगी गाड़ी से टकराई कार। चेन्नई में लॉर्ड मुरुगन मंदिर के बाहर हिंदू मुनानी फॉलोअर्स ने किया प्रोटेस्ट, सरकार से राज्य में मंदिर खोलने की मांग की। बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे का नया अवतार, रॉबिन हुड के बाद अब कथावाचक बन सुर्खियों में आए। पंजाब कांग्रेस का कलह सुलझाने के लिए राहुल गांधी ने संभाला मोर्चा, आज पंजाब के विधायकों से अपने आवास पर करेंगे मुलाकात। पंजाब कांग्रेस में तेज हुआ घमासान, विधायक फतेहगंज बाजवा ने क्या पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ के भतीजे छोड़ेंगे किसान आयोग चेयरमैन का पद। फतेहगंज बाजवा के बेटे ने ठुकराई सरकारी नौकरी, बाजवा ने पंजाब के मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा को भी लपेटा, कहा उनका बेटा जिला परिषद गुरदासपुर का चेयरमैन। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बयानों पर मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा का पलटवार, कहा पहले दिग्विजय सिंह देश को तोड़ने की बात करते थे, अब कमलनाथ मानवता के खिलाफ खड़े हैं। दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके में 5 मंजिला इमारत का हिस्सा गिरा, अब तक 40 लोगों को किया गया रेस्क्यू। दिल्ली के सराय रोहिला में सड़क हादसा, DTC की क्लस्टर बस बेकाबू होकर पुलिस बूथ में घुसने के बाद पेड़ से टकराई, एक शख्स की मौत। हादसे में 3 पुलिसकर्मी समेत 4 लोग घायल हुए, ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ हादसा, ड्राइवर मौके से फरार। दिल्ली के द्वारका की सोसाइटी में पति पत्नी को मारी गोली, पति की मौत, पत्नी का इलाज जारी, पुलिस कर रही हमलावर की तलाश। दिल्ली के गुलाबी बाग में स्कूटी सवार से 70 लाख रुपए की लूट, बदमाशों ने थाने के नजदीक वारदात को दिया अंजाम। यूपी के आजमगढ़ में PDC को धमकी देने वाले शख्स के घर पुलिस का छापा, भारी संख्या में हथियार बरामद, 4 लोग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के नीमच में सरपंच के अपहरण के बाद भारी हंगामा, 2 गांवों के बीच जमकर चले पत्थर और हथियार। अंडमान में डूब रहे जहाज गंगा की क्रू टीम का रेस्क्यू जारी, इंडियन कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू कर 9 लोगों को बचाया। दिल्ली पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर पर मारा छापा, 82 लोग हिरासत में, 94 लैपटॉप, 64 लाख से ज्यादा कैश बरामद। मुंगेर में महिला की आड़ में चल रहा था हथियार तस्करी का धंधा, पुलिस ने 13 पिस्तौल, 13 मैगजीन और 100 जिंदा कारतूस किए बरामद, महिला समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के संभल में संदिग्ध हालत में मिला प्रेमी जोड़े का शव, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी के गोड्डा में एनकाउंटर, पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से बच्चे को छुड़ाया। जम्मू कश्मीर में अज्ञात लोगों ने अटैक कर एक मजदूर की ली जान, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ में CRPF की 150वीं बटालियन ने सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित गांव मिनपा में सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाया, ग्रामीणों को मास्क, सैनिटाइजर, बर्तन, खाने जैसी जरूरी चीजें बांटी। त्रिची के जुम्बकेश्वर अखिलेंदेश्वरी मंदिर में हथनी ने की पानी में अटखेलियां, इनके लिए स्पेशल तौर पर तैयार किया गया है ये स्विमिंग पूल। दादर में चलती ट्रेन से फिसला बुजुर्ग का पैर, RPF जवान ने अपनी सतर्कता से जान बचाई। चंडीगढ़ में पैरा एथलीटों का CM हाउस के बाहर प्रदर्शन, कांग्रेसी विधायकों ने बेटे को सरकारी नौकरी देने का विरोध किया। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, किनारे के कई मंदिरों में घुसा पानी, लोगों को दी गई चेतावनी। दिल्ली में पुलिस का जनसंपर्क रथ रवाना, पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने दिखाई हरी झंडी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में बदल गया आर्मी गुडविल स्कूल का नाम, नया नाम आशुतोष आर्मी गुडविल स्कूल रखा गया। आगरा में ताजमहल समेत कई स्मारकों को संवारने का काम जारी, आर्कियोलॉजी विभाग की टीम कर रही है काम। सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई। हांगकांग का एकमात्र लोकतंत्र समर्थक अखबार एप्पल डेली का प्रकाशन बंद, चीन ने 5 संपादकों समेत कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। कनाडा के मूल निवासियों के पूर्व स्कूल में 600 से अधिक कब्र, पिछले महीने दूसरे स्कूल में मिले थे 215 बच्चों के कंकाल।
अमेरिका के मियामी में समुद्र किनारे इमारत गिरी, एक की मौत, दर्जनों लोगों को रेस्क्यू किया गया। फिलहाल अमेरिका में ही रहेगा मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा। लॉस एंजलिस की अदालत ने भारत भेजने की मांग पर टाला फैसला और दस्तावेज जमा करने को कहा। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी के कई इलाकों में लगा लॉकडाउन, डेल्टा वेरिएंट के कुल मरीजों की संख्या 65। ब्राजील के राष्ट्रपति का गैर जिम्मेदाराना रवैया, एक कार्यक्रम में अपना स्वागत कर रही 10 साल की बच्ची से मास्क हटाने को कहा। चीन ने तिब्बत के पास शुरू की पहली बुलेट ट्रेन, भारतीय सीमा के पास तिब्बत में शुरू किया गया बुलेट ट्रेन का संचालन। पाकिस्तानी कोर्ट ने भ्रष्टाचार के 2 मामलों में पूर्व पीएम नवाज शरीफ की याचिका खारिज की। अफगानिस्तान से 20 साल बाद अमेरिकी सैनिकों की वापसी, सेना वापस बुलाने के बाद भी अफगानिस्तान में मौजूद रहेंगे 650 अमेरिकी जवान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हांगकांग के अखबार एप्पल डेली के बंद होने पर चीन पर निशाना साधा, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले का आरोप लगाया। जियो और गूगल ने मिलकर बनाया स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट, 10 सितंबर से बाजार में उपलब्ध होगा। मुकेश अंबानी का बयान, जियो भारत को सिर्फ 2G मुक्त ही नहीं करेगा बल्कि 5G युक्त भी बनाएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हार के बाद कप्तान कोहली का ट्वीट, कहा ये टीम नहीं परिवार है, हार से उबर कर आगे बढ़ने की सलाह। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के आखिरी दिन तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को चोट के बाद उंगली में लगे टाके, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में पहले फिट होने की उम्मीद। क्रोएशिया में चल रहे वर्ल्ड कप में शूटर्स का खराब प्रदर्शन, सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीत पाए और मनु भाकर को मिला 7वां स्थान। इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया की छुट्टियों में हो सकती है कटौती, इंग्लैंड में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बीसीसीआई ले सकता है फैसला। शराब की होम डिलीवरी, शबाना आजमी को पड़ी महंगी, पैसे देने के बाद भी नहीं हुई डिलीवरी, मुंबई पुलिस ने की एक्शन की मांग। अक्षय कुमार ने रिलीज किया म्यूजिकल सॉन्ग फिलहाल 2 मोहब्बत का पोस्टर सोशल मीडिया पर लिखा, ये सॉन्ग फैंस की आत्मा को छुएगा। ऋतिक रोशन ने किया क्रिश 4 का ऐलान, 2003 में कोई मिल गया फिल्म से ही की थी क्रिश फ्रेंचाइजी की शुरुआत। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।